बरसाने की बात है। श्री किशोरी राधा रानी ने जहां जन्म लिया वहां पर एक संत हुए बरसाने में। नाम था श्री ब्रजदास। अब ब्रजदास आयु हो गई लगभग 50 वर्ष से ज्यादा। बरसाने में श्री राधा रानी की जन्मभूमि में रहते एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। प्रेम से दिन भर उसको रतिया बेटा रतिया ब्रजदास जी कहते रहते। बड़े सत्संगी और संत सेवी थे। ये पहली भक्ति का प्रताप बता रहा हूं। सत्संगी और संत सेवी थे। एक दिन वो ब्रजदास जी मंदिर गए तो वहां एक संत बैठे हुए दिखाई दिए। वो संत बूढ़े थे तो उन्होंने कहा कि भैया ब्रजदास। बोले हाँ, कल हमारा नंदगांव जाने का विचार है। वैशाख पूर्णिमा है इसलिए नंदगांव जाने का विचार है। मेरे पास थोड़ा सामान पूजा का, कमंडलू, कपड़े ये सब है। पैसा पास में होता तो कोई मजदूर खोज लेता, लेकिन पैसा भी मेरे पास नहीं। एक काम करो, तुम मुझे नंदगांव पहुंचा सकते हो? तो ब्रजदास ने कहा हाँ बाबा, हम आपको छोड़ आएंगे, पर कल जल्दी चलना। ब्रजदास जी ने कहा जल्दी चलना, क्योंकि वैशाख का महीना है तो दोपहरी का टाइम हो, धूप तेज हो, उससे पहले मैं आपको छोड़ा। संत बोले 4 बजे ही आ जाना, मैं तैयार बैठा हूं। ब्रजदास घर गए और रतिया से बोले बेटा सवेरे मुझे एक साधु को छोड़ने नंदगांव जाना है। तू रसोई वसोई भोजन बना के जल्दी तैयार रखना कि मैं उनको वापस छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही चला जाऊंगा। 4 बजे ही ब्रजदास पहुंच गए साधु के पास। बोले चलिए महाराज। संत पहले से ही तैयार थे, अपना छाता, कंबल, बस्तर, कमंडलू, सब सामान, पूजा का सामान सब लिया। पूजा का सामान स्वयं ने ले लिया, बाकी वस्त्र आदि सब ब्रजदास को दे दिए। अब बरसाने से नंदगांव ज्यादा दूरी नहीं है, पर वे संत वृद्ध थे, उनको श्वास का रोग था, तो थोड़ी थोड़ी दूर चलकर वे बैठ जाते, विश्राम करते। और जो दोपहर से पहले ब्रजदास ने आने का सोचा था, वो समय जाने में ही खर्च हो गया। मध्याह्न का समय हो गया, दोपहर का, नंदगांव पहुंचते तेज धूप और झोंकों से शरीर झुलस रहा है, पृथ्वी जल रही है। नंदगांव पहुंच करके जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है नंद बाबा का, साधु बोला बस भैया यहीं छोड़ना है, ब्रजदास सामान रख दो। ब्रजदास ने सामान रख दिया। मंदिर के अंदर से एक संत आए। उस साधु ने उन संत से कहा कि कुछ जलपान करवाओ, कुछ नाश्ता खिलाओ। ब्रजदास से कहा कि बेटा अब तेज धूप है, दोपहरी का समय हो गया, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा जलपान कर लो। ब्रजदास ने कहा कि बाबा, उदास होकर उत्तर दिया कि मुझे जलपान की फिर मत कहना। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ मोहे जलपान की, अब न कहना यहाँ मोहे जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। संत बोले क्यों ना कहें? तो ब्रजदास जी बोले जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के, जानते हो यहाँ बाबा नंद के, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृख भानु के, सुत को ब्याही सुत को ब्याही सुता
प्यारे वृख भानु के सुत को ब्याही सुता प्यारे वृष भानु के अब ना कहना यहाँ मोहे जलपान के अब न कहना यहाँ मोहे जलपान की अब न कहना यहाँ मुझे जलपान की। बाबा मुझे जलपान की मत कहना। बोले क्यों? बोले जानते हो यहाँ नहीं बाबा नंद के सुता ब्याही प्यारी वृख भानु की। आपके जो नंद बाबा है ना, उनके बेटा श्री कृष्णचंद्र, उनको हमारी लाडली जी ब्याही हुई है, हमारी किशोरी जी का यहाँ। और आपको पता नहीं, हमारे यहाँ बेटी का पानी भी नहीं पीते। हमारी राधा रानी का ससुराल है नंदगांव। जानते हो यहाँ नहीं, यहाँ पे बाबा नंद के सुता ब्याही प्यारी वृख भानु की। इसलिए अब न कहना मुझे यहाँ जलपान की। हमारी बेटी का ससुराल है ये। इतना सुना तो वे साधु सब हंसने लगे। बोलो अरे ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया, ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया। अच्छा इतना नंद बाबा का समधी है, राधा रानी को बेटी मानता है, ये बरसाने का बासी अपने आप को मानता है, तो बेटी के लिए कुछ भेंट देता जा, बेटी को कुछ भेंट दे। ब्रजदास जी कहने लगे हम गरीबों पे भला भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए। हमारे पास गरीबों के लिए भेंट देने को क्या है, बस हम तो प्रार्थना करते हैं। है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। हम गरीबों पे देने के लिए तो क्या है, बस हमारा धर्म रह जाए, ये ईमान निभ जाए कि बेटी का खाना ना पड़े, बस यही निभ जाए तो बहुत है। देने के लिए तो हमारे पास क्या है, और धर्म रख सके नहीं पीऊंगा। बरसाने की तरफ लौटने लगे, तेज दोपहरी का समय, पानी भी नहीं पिया नंदगांव में। भगवान श्री कृष्ण मंदिर का कपाट खुला था, ये सुन चुके थे, सब सुन चुके थे। मन में सोचा इनके पास न तो रस्सी है न लोटा है, और ये दोपहरी तक बरसाना पहुंचते पहुंचते प्यास के मारे मर जाएंगे, कुछ भी इनके पास नहीं है। तो अंतर्यामी श्री कृष्ण अदृश्य रूप से भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। इतनी धूप तेज कि दोपहर के समय में चलते चलते बीच नंदगांव और बरसाना के प्यास के मारे व्याकुल होकर ब्रजदास जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण दौड़कर समीप गए, शरीर को हिलाया डुलाया, परंतु कंठ सूख गया था और वाणी निकल नहीं रही थी। बुला बुलाकर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त बचल नंद लाल के भरी आए दौने। भगवान के दोनों नेत्र भर आए। मैंने दुष्टों का संहार बहुत बार किया, मैंने कई जगह जा जाकर काम किए, लेकिन अब श्री विनीत जी महाराज कहते हैं, उद्धार अनेक जनों के किए, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे एक से एक बलि। उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी लख दीन सभी की विपत टली।
अब के यही भक्त से पालो पर्यो, जही पे चतुराई न एक चली, यही को दुख दूर विनीत करे, यदि आवे यहाँ वृख भानु लली। यही को दुख दूर विनीत करें, यदि आवे यहाँ वृख भानु लली। यहाँ तो श्री किशोरी राधा रानी आए तो काम बने। ये मेरे बुलाने से तो बोल ही नहीं रहे हैं, मेरे जगाने से तो जग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका विशेष प्रेम श्री राधिका जी से है। तो श्याम सुंदर दौड़े दौड़े तेज दोपहरी में बरसाना गए किशोरी जी के पास, श्री राधा रानी की। आप गए होंगे बरसाने, बड़ा ऊंचा पहाड़ पर श्री किशोरी जी का दिव्य मंदिर है। उस दोपहरी में धूप में श्री श्याम सुंदर चढ़े वहां, और आहा किशोरी जी के उस क्षेत्र की तो क्या बात करना। सखियां मंगल गीत गा रही हैं, चारों तरफ पुष्प बिखेरे हुए हैं, इत्र की दिव्य सुगंध आ रही है, छिड़काव हो रहा है, नृत्य हो रहा है, गायक मधुर संगीत गा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। श्री राधिका जी खड़ी होकर के सन्मुख विनम्र भाव से बैठी बैठी वो मधुर संगीत सुन रही है। तब तक श्री कृष्ण पहुंच गए। तब तक ठाकुर जी को देखकर राधिका जी बोली, अरे खरी दोपहरी जेठ की, खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज दासी पर कृपा करके आए हो कहीं काज। ये जेठ की दोपहरी और ब्रजराज बड़ी कृपा करके दासी पर पधारे हो। तो श्री श्याम सुंदर का विनोदी स्वभाव नहीं गया। भगवान को तू करने में बड़े, तो विनोदी स्वभाव नहीं गया। तो वे बोले, सुनो, मंदिर में संगीत सुने, मंदिर में संगीत सुन के मग्न हो रही आप, और नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। मंदिर में संगीत सुनकर बड़ी राजी हो रही हो, नंदगांव की डगर में तुम्हारा बाप डरा है। राधिका जी मधुर मुस्कान के साथ बोली, मेरा बाप? मेरे कैसे? सुनाइए तो प्रभु। भगवान सशंकित भाव से कहने लगे श्री राधिका जी से, किशोरी जी, यदि थोड़ा ही विलंब हो गया तो जीवित नहीं मिलेगा वो। श्री राधा रानी बोली, सुनाओ तो सही, है कौन? श्री कृष्ण बोले, देवी, आज से 5000 वर्ष पहले हमारा और तुम्हारा संबंध जुड़ा, लेकिन धन्य है इस घोर कलयुग में भी एक भक्त आज भी हमारे उस संबंध के कारण अपने आप को बरसाने का वासी मानते हुए, श्री किशोरी जी आपका अपना मानते हुए, वो ससुराल में नंदगांव में पानी भी नहीं पी रहा है। 5000 वर्ष पहले का संबंध आज भी निभा रहा है। बरसाने का वासी ब्रजदास आज भी वो संबंध निभा रहा है। आज भी 5000 वर्ष पहले का वो संबंध निभा रहा है। श्री राधिका जी के भी नेत्र भर आए, बड़े धन्य है। आज भी बिटिया के भाव से ब्रजदास जी मुझे अपनी मानते हैं, और मेरी ससुराल में पानी नहीं पिया। तो श्याम सुंदर बोले कि श्री किशोरी जी, आप इसी बेस में जाओगी तो वे आपको दुखी देखेंगे, दोपहर में आपका चेहरा कुम्हलाया देखेंगे, तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। एक काम करो, तुम उनकी बेटी रतिया बन के जाओ, उनकी बेटी रतिया बन करके जाओ। अब क्या हुआ? रतिया बनी श्री राधा रानी, पीतल की थाली पर भोजन लगाए झट, शीतल सुनीर घट बीच नीर भर लाई है, दोपहरी में धाई तपे तेज भानु ने तपाई दे है, गोरे मुख माई कालिमा सी आन छाई है, झलका झलक आए अनेक मुरझाए से, पांव पिथराए से प्रत्येक पीर पराई है, और भक्त ब्रजदास विनीत भव बाधा हरन, रतिया को रूप आज राधा धरी आई है। रतिया को रूप आज राधा धरी आई है। अपने पास भोजन आदि लेकर के श्री राधा रानी पहुंच गई ब्रजदास जी के पास, और आवाज देने लगी, पिता पिता बोलने लगी, प्रिय पुत्री की भांति, चातक के मुख में परी मनहु आन के स्वाति। चातक के मुख में जैसे स्वाति जल पड़ा हो, ऐसे पिता पिता की आवाज सुनी तो ब्रजदास जी उठकर बैठ गए।
मृतक जियावन गिरा सुहाई, सुनकर भक्त ब्रजराज वो थाल जल रतिया ने आगे रखा। पहले जल पिया, फिर भोजन करने लगे। बेटी, मेरी अस्वस्थता का पता कैसे लगा? किसने सुनाया? मैं बीमार होकर गिर पड़ा, ये किसने बताया? वो बोली, पिताजी मैं जानती थी कि आप नंदगांव में पानी भी नहीं पिएंगे और तेज दोपहरी हो गई, भूखे प्यासे आएंगे और विलंब हो गया, तब मैं खुद ही समझ गई और आपके भोजन को लेकर के मैं सामने चली आई। विलंब हो गया आपको तो मैं खुद ही चली आई। लेकिन रतिया के रूप में श्री राधा रानी कहने लगी, अच्छा पिताजी अब आप आराम करो, धूप तेज है, शाम जब थोड़ी ठंड होने लगे तो गांव आ जाना और मैं चलती हूँ, क्योंकि आज घर पे मेहमान भी आए हुए हैं। आज घर पे मेहमान आए हुए हैं, मैं चलती हूँ। लेकिन ब्रजदास जी बोले कि बेटा, न जाने क्यों आज बार बार तुम्हें देखने का मन कर रहा है, इतना प्रेम आ रहा है कि तुम्हें देखता ही रहूं। रतिया के रूप में श्री राधा रानी बोली, पिताजी ये तो स्वाभाविक सी बात है, हर पिता को अपने बेटा बेटी अच्छे लगते ही है, संतान अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें कौन बताएं कि आज यहाँ पर सर्वेश्वरी वृषभानु लली श्री किशोरी जी राधा रानी खड़ी है, ये क्यों ना अच्छी लगेगी। आज भोजन नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगा जैसे अमृत पाया, इतना स्वादिष्ट भोजन तो कभी नहीं। मेरे तो जन्म जन्म की पिपासा शांत हो गई, शरीर की जलन चली गई, मार्ग में चलकर आया था वो थकान चली गई, और ये जल पीते ही न जाने पूरे शरीर में इतना सुख मिल गया। अब बोले कि ठीक है पिताजी मैं चलूं, घर पे मेहमान हैं। और रतिया तो चली गई और श्री किशोरी जी थोड़ी दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। शाम का समय, ठंड हुई, ब्रजदास जी घर पहुंचे, अपने हाथ में वही जल का घड़ा, सुराई और थाली भोजन में सब बर्तन लेकर के घर में प्रवेश करते ही बोले, बेटा रतिया, रतिया, रतिया दौड़ कर आई। हाँ पिताजी। रतिया को हृदय से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आज तू न जाती तो मैं तो मर जाता। रतिया बोली, तू न जाती तो मतलब? हाँ बेटा तू चली गई तब मैं जल पी सका, मेरी भूख शांत हुई। आज तूने भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया रतिया, बहुत बढ़िया भोजन बना के लाई। रतिया बोली, पिताजी मैं गई कहां थी, मैं तो यहीं थी, दिन भर से घर में हूं। ब्रजदास जी बोले, देख झूठ मत बोल, भरी दोपहरी में तू गई, मुझे भोजन करवाया। रतिया तू नहीं गई तो फिर कौन गया? रतिया बोली, हाँ मैं यही तो कह रही हूं कि मैं घर छोड़कर कहीं नहीं गई। ब्रजदास जी बोले, चलो ठीक है, अब बता बे तू कह रही थी ना रिश्तेदार आए हुए घर पे, वे कहाँ है बता, कहाँ ठहरे हुए? रतिया बोली, कोई रिश्तेदार नहीं आया है, कोई नहीं, मैं तो दिन भर घर थी और कहीं गई भी नहीं। ये सुनकर के ब्रजदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे, भाव विवल हो गए, पुत्री के पैरों में पड़ने लगे। रतिया तू धन्य है, रतिया तू धन्य है, आज तेरे वेश में जगत जननी श्री राधा रानी ने मुझे दर्शन दिया है, तेरे वेश में बेटा। रतिया पांव छुड़ाती हुई बोली, पिताजी, पिताजी मेरे पांव पकड़ रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे मेरे पांव पड़ रहे हो। ब्रजदास जी ने हाथ में करताल उठाई और भाव से गाते हुए घर छोड़ दिया और श्री किशोरी जो बरसाने में मंदिर है उसकी तरफ जाने लगे। अरे मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, अरे मनुआ राधे राधे बोल। जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं, जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं इस ममता का मोल, इस ममता का मोल। मनुआ राधे राधे बोल,
मेरे कारण कष्ट सह गई, मेरे कारण कष्ट सह गई, अमृत पिवा गई बोले, अमृत पिवा गई बोले, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल। मेरे कारण इतना कष्ट सहा करके आज अमृत पिला गई मुझे, जन्म जन्म में नहीं चुका सकता इस ममता का मोल। मिट जा उनके नाम पर, मिट जाओ उनके नाम, मिट जा उनके नाम पर, मिट जाओ उनके नाम पर, मन की गुंडी खोल राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल। हाथ में करताल उठाए हुए ब्रजदास जी, कहूं तो पतित में पतित कह जग जननी तोल, अरे मेरे कारण कष्ट सह गई, अमृत पिवा गई घोल, जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं इस ममता का मोल, मिट जा उनके नाम पर तू मन की गुंडी खोल, अरे मनवा राधे राधे बोल। और श्री ब्रजदास जी महाराज प्रेम से इस कीर्तन को करते हुए राधा रानी के मंदिर में गए। और आज भी बरसाने में जाओ तो आप ब्रजदास जी की कथा किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, बरसाने वासी से। गाते गाते राधा रानी के मंदिर के सामने खड़े होकर के 1 घंटे तक वहां पड़े रहे। सब लोगों ने देखा हो क्या गया, जाकर के संभाला तो ब्रजदास जी के प्राण पखेरु प्रिया जी में लीन हो गए थे, श्री किशोरी जी में लीन हो गए। शास्त्रों में लिखा है कि मरते समय किसी एक वैष्णव और हरि भक्त का सामने आ जाना मुक्ति देता है। यदि कोई तुलसी, रुद्राक्ष, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड धारण किए हुए कोई वैष्णव, कोई भगवान का परम भक्त सामने आ जाए तो शरीर छोड़ने वाले जीव की सदगति हो जाती है। और यहां तो श्री राधा रानी के सामने खड़े होकर शरीर छोड़ा है। श्री किशोरी जी में उनके प्राण पखेरु विलीन हुए हैं। फिर तो श्री ब्रजदास जी महाराज के पार्थिव शरीर का विमान बनाया गया और जो कीर्तन वे कर रहे थे वही कीर्तन करते करते उनका संस्कार किया। मनुआ राधे राधे ये कीर्तन करते करते उनका संस्कार किया। यही मानव शरीर के सदगति का प्रमाण है। और ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई? एक संत को नंदगांव पहुंचाने गए और संत से प्रीति करी पर अपना वचन निभाया तो उन्हें श्री किशोरी जी का धाम मिल गया। इसका मतलब है प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जय जय कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन, प्रथम भगति संतन कर संगा। ऐसे संत का संग किया तो श्री ब्रजदास जी के लिए किशोरी जी रतिया बन करके आ गए।
राधा रानी बिटिया बन करके आ गई। एक एक भक्ति के कई उदाहरण है ऐसे। नवदा